बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू ऑल माय स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम 10th क्लास का लेक्चर नंबर 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं और इसमें हमने एक्सरसाइज 1.1 की इम्पोर्टेंट एग्जांपल्स करनी है। तो आइए सब बच्चे पहले निशान लगा लें कि वो एग्जांपल्स कौन सी हैं जो पेपर में आ सकती हैं, तो वो आप निशान लगाएं सब बच्चे। एग्ज़ाम्पल नंबर 1, ठीक है, ये 1.1 से पहले है, और एग्ज़ाम्पल नंबर 2, ठीक है, ये दोनों एग्ज़ाम्पल्स आपकी इम्पोर्टेंट है। इसी तरह उर्दू मीडियम वाले बच्चे भी अपनी बुक्स पे निशान लगा लेंगे एग्ज़ाम्पल नंबर 1 एंड एग्ज़ाम्पल नंबर 2 पर। तो एग्ज़ाम्पल नंबर 1 आपकी कहाँ पर है? ये एक्सरसाइज 1.1 से पहले एग्ज़ाम्पल नंबर 1, मिसाल नंबर 1 और मिसाल नंबर 2। अब हम इनके सलूशन की तरफ चलते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 क्या है? सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है बाय फैक्टराइजेशन। दो दर्जी मसावात को बजरिया तजज़ी हल करें। अब इसको कैसे हल करेंगे, कैसे सोल्व करेंगे? सबसे पहले तो हम इसकी क्वाड्रेटिक फॉर्म दो दर्जी मसावात की शक्ल बनाएंगे, जैसा कि मैंने आपको पिछले लेक्चर में समझाया था। तो इधर देखते हैं कि इसकी फॉर्म कैसे बनेगी। 3x² माइनस 6x इज़ इक्वल टू x प्लस 20। ये इक्वेशन हमें गिवन है। सबसे पहले इसकी क्वाड्रेटिक फॉर्म बनाएंगे। तो क्वाड्रेटिक फॉर्म कौन सी होती है, मैं एक दफ़ा फिर यहाँ पर लिख देता हूँ, जिसको दो दर्जी मसावात कहते हैं। ax² प्लस bx प्लस c इज़ इक्वल टू 0। हमने पहले अपने क्वेश्चन को इस फॉर्म में चेंज करना है। तो आइए इसको चेंज करते हैं। 3x² माइनस 6x, ये प्लस x जब इधर आएगा तो ये क्या हो जाएगा, माइनस x, प्लस 20 इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस 20 इज़ इक्वल टू 0। 3x² माइनस 6 और माइनस x दोनों आपस में प्लस होंगे, लेकिन साइन माइनस का आएगा। 7x माइनस 20 इज़ इक्वल टू 0। अब हमने क्या करना है, अब हमने फैक्टराइजेशन का रूल लगाना है। वो रूल क्या है कि हम लास्ट वैल्यू को फर्स्ट वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, ज़रब करते हैं। अब इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे, जब ज़रब देंगे तो क्या आंसर आएगा? -20 को जब +3 से करेंगे तो आंसर आएगा -60x²। ठीक है, अब हमने इसके पेयर ढूंढने हैं कि हम मल्टीप्लाई करें, पहाड़ा पढ़ें तो जवाब क्या आए, -60। और उसी पेयर को हम अगर प्लस या माइनस करें तो हमारा आंसर क्या आना चाहिए, -7x। ठीक है, -7x। तो अब हम इसके पेयर ढूंढेंगे कि वो कौन कौन से टेबल हैं, कौन कौन सा पेयर है जिसमें हमारे पास 60 आ सकता है। ठीक है, तो अब हम इसको रफ़ वर्क में देख लेते हैं कि हमारे पास ऐसा कौन सा टेबल है जिसमें 60 आता है। नंबर 1 तो ये है, 10 को 6 से अगर मल्टीप्लाई करें, 10 6 का क्या होता है, 60। लेकिन अगर हम 10 और 6 को आपस में प्लस करें तो आंसर आता है 16, अगर हम प्लस करते हैं। और अगर हम इनको आपस में माइनस करते हैं, ठीक है, तो आंसर आता है हमारे पास 4 आता है, अगर हम माइनस करते हैं इनको। ठीक है, तो ये पेयर हम नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि हमें यहाँ पे क्या चाहिए, हमें यहाँ पर 7 चाहिए। तो अब हम और पेयर सोचेंगे। अगर पेयर आपके माइंड में नहीं आ रहा तो आप 60 का एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम ले लेते हैं। 2 3 दा 6 0, 2 1 दा 2 1 कैरी, 2 5 दा 10, 3 5 दा 15 एंड 5 1 दा 5। तो अब हम यहाँ से कोई भी पेयर अपना बना सकते हैं। तो अब ये देखें, अगर हम इसको करें 5 3 दा 15, 2 2 दा 4, तो 15 4 दा भी 60 होता है। लेकिन 15 को 4 में प्लस करें तो 19 आएगा, और माइनस करें तो 11 आएगा। अभी भी 7 हमारे पास नहीं आएगा। तो अब हम इसको कोई और तरतीब से देख लेते हैं कि कैसे मल्टीप्लाई करें कि हमारा आंसर आ जाए। अब ये देखें, अगर हम इसको ऐसे कर लें, 2 2 दा 4, 4 3 दा 12, ठीक है, अगर हम इसको ले लें 12 और फिर 5 को अलग लिख लें तो 12 5 का भी क्या होता है, 60। और 12 में से अगर हम 5 माइनस कर दें, ठीक है, माइनस कर दें तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, 7 आएगा। इसका मतलब है कि ये पेयर हमारा ठीक है। अब इसको कैसे लिखना है, हम यहाँ पे इसको लिखते हैं -60 हमने, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, -12x
ठीक है। जब इसको मल्टीप्लाई करें किसके साथ करनी है, 5x के साथ, तो 5x हम प्लस में लेंगे। ठीक है, बड़ी वैल्यू के साथ हमने माइनस लगाया है क्योंकि हमें यहाँ माइनस का 7 चाहिए। -12 में से जब +5 जाएंगे तो -7 आएगा, और जब इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास -60 आएगा। ठीक है, जब इनको हम माइनस करें तो क्या आता है, -7x, मल्टीप्लाई करेंगे तो -60²। तो इसका मतलब है ये पेयर हम यहाँ पर लिख सकते हैं। तो अब इसको लिखेंगे 3x², ठीक है, -12x प्लस 5x -20 इज़ इक्वल टू 0। ठीक है, अब इन दोनों में से हमने कॉमन लेना है कि हम यहाँ पर हम इसमें से क्या कॉमन आ सकता है। तो अब हम देखते हैं इन दोनों में से क्या कॉमन आएगा। 3x कॉमन आ गया, तो यहाँ पे हमारे पास x बचेगा 3 4 12। ठीक है, और x तो पहले बाहर कॉमन था। इन दोनों में से 5 कॉमन आ जाएगा, यहाँ से x बचेगा। 20 को जब 5 पे डिवाइड करें तो 4 इज़ इक्वल टू 0। अब देखें x -4 इधर भी है, x -4 इधर भी है। -4 को यहाँ पर कॉमन ले लेंगे और पीछे हमारे पास क्या बचेगा, 3x प्लस 5 इज़ इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसको हम सोल्व करेंगे, दोनों को 0 के इक्वल पुट करेंगे। x -4 को भी 0 के इक्वल पुट कर देंगे, 3x प्लस 5 को भी 0 के इक्वल पुट कर देंगे। यहाँ से आ जाएगा x इज़ इक्वल टू 4, यहाँ से x निकालेंगे तो +5 रख के क्या हो जाएगा, -5। यहाँ से x निकालेंगे तो ये होगा -5/3। ठीक है, तो अब हम इसका लिखेंगे सोल्यूशन सेट। तो सोल्यूशन सेट हमारा क्या बनेगा, इसके लिए लिखेंगे आप हैंस, जो उर्दू मीडियम स्टूडेंट है वो लिखेंगे बस। तो अब आप इसका सोल्यूशन सेट लिखेंगे, सोल्यूशन सेट। ठीक है, सोल्यूशन सेट इज़ इक्वल टू 4 - 5/3, हल सेट, इसको उर्दू में कहते हैं हल सेट। ठीक है, उम्मीद है आप सबको इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ। ये एग्जांपल क्या लिखी हुई है, सोल्व 5x² इज इक्वल 30x बाय फैक्टराइजेशन। 5x की 2 बराबर है 30x को बजरिया तर्जी हल करें। तो इसके भी आपने फैक्टराइजेशन करनी है, तर्जी करनी है। तो पहले हम क्वेश्चन को लिख लेते हैं, 5x² इज इक्वल टू 30x। तो पहले तो इसको हम इधर लेके आते हैं, 5x², इधर आकर ये प्लस वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, -30x इज़ इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसमें से हम यहीं पर ही कॉमन ले सकते हैं क्योंकि यहाँ पे थर्ड वैल्यू नहीं है, तो इसके पेयर हम नहीं ढूंढेंगे। ठीक है, जस्ट यहाँ से कॉमन ले लेंगे। तो दोनों में कॉमन क्या चीज़ है, मुश्तरक क्या चीज़ है, 5x। तो यहाँ से x बचेगा, 30 को 5 पे डिवाइड करें तो 6 बचेगा। x तो पहले बाहर कॉमन लिया हुआ था, डिवाइड कर लें या जैसे कॉमन ले लें, एक ही बात है, इसको एक ही चीज़ कहते हैं। अब हम क्या करेंगे, 5x को 0 के इक्वल लिखेंगे और x - 6 को भी 0 के इक्वल लिखेंगे। यहाँ से हम x की वैल्यू निकालेंगे और इधर से भी x की वैल्यू आपने फाइंड करनी है। यहाँ पे हम लिखेंगे x इज़ इक्वल टू 0/5। 5 इधर आकर डिवाइड हो गया, जब 0 को 5 पे डिवाइड करेंगे तो 0। x - 6 था, जब इधर आएगा x तो इज़ इक्वल टू x - 6 था, जब इधर लेकर आएंगे 6 को तो वो क्या हो जाएगा, +6 हो जाएगा। ठीक है, अब हम इसका सोल्यूशन सेट लिखते हैं, हैंस बस। ठीक है, कि इसका सोल्यूशन सेट, इसका हल सेट क्या बनेगा, हल सेट उर्दू में कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं सोल्यूशन सेट इज़ इक्वल टू 0 6। तो ये इसका सोल्यूशन सेट आ गया। उर्दू मीडियम स्टूडेंट ने भी हल सेट को इस साइड पे लिखना है, इस साइड पे नहीं लिखना, इधर ही लिखना है। ठीक है, ये लफ्ज़ जो लिखा हुआ है हल सेट। उम्मीद है आपको इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर पेपर में पूछा जाता है। ठीक है, तो क्या है क्वेश्चन ये, राइट द नेम्स ऑफ द मेथड्स फॉर सॉल्विंग अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। 2 दर्जी मसवात को हल करने के तरीक़ों के नाम लिखें। तो अब हम यहाँ पर हम नाम लिखेंगे कि हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, 2 दर्जी मसवात को कितने तरीक़ों से हल कर सकते हैं। तो नंबर 1 इसका जो मेथड है वो है फैक्टराइजेशन। ठीक है, जो कि अभी हमने पढ़ा है, पहले भी पढ़ा था। ठीक है, इसको कहते हैं तजज़ी। ठीक, अब नेक्स्ट जो है पॉइंट वो क्या है, कंप्लीटिंग स्क्वायर। ठीक है, कंप्लीटिंग स्क्वायर, उर्दू में इसे कहते हैं तकमीले मुरब्बा। ठीक है, और इसके बाद थर्ड मेथड है
क्वाड्रेटिक फार्मूला, ठीक है, क्वाड्रेटिक फार्मूला। उर्दू में इसे कहते हैं दो दर्जी कुलिया कह लें, फार्मूला कह लें, एक ही बात है, ठीक है। अब इन तीन मेथड में से ये मेथड हमने पढ़ लिया है, ठीक है। ये लॉन्ग क्वेश्चन है, ये अभी हम नहीं पढ़ेंगे, ये हम बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। ये लॉन्ग क्वेश्चन है, ये क्वाड्रेटिक फार्मूला है, ये हम अब नेक्स्ट लेक्चर में इसको पढ़ेंगे। उम्मीद है आज का लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। इसके अलावा अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।